घर के अंदर 70% आप जो टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं वो होता है आपका बेडरूम। और बेडरूम के अंदर अगर आपने शांति के साथ में नहीं बैठे तो आपका जो इरिटेशन बढ़ने वाला है, जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, तो वो आपका नेक्स्ट लेवल होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो मैं आपके जो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है उसको कम करने वाला हूँ। छोटी छोटी सी ट्रिक्स इसके अंदर बताऊंगा, जो 11 से 12 मिस्टेक्स हम कर देते हैं डिजाइनिंग करवाते वक्त, वो भी अपने बेडरूम को। तो इसमें सारी गलतियां आपको पता चल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि आपका जो लाइट है, जो बेड हेडबोर्ड है, जो लाइट पड़ने वाली है, वो लाइट अक्सर आप क्या है फोकस लाइट लगवा देते हो, और वो भी आपका जो कि सीधे सर पे पड़ती है। आप ये फोटो देखो, आपने फोटो देखा, उसमें आप देखोगे कि जब आप लेटोगे, सराहना लगा करके बैठोगे, तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपके या हेड पे पड़ेगी या फिर आंखों में थोड़ी थोड़ी सी लगती रहेगी। इससे क्या होगा, इरिटेशन बढ़ते 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 बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर बेड के साइड में करवा देनी है। वो ही सेम लाइट है आपको बेड के साइड में, जो साइड टेबल होती है उसके ऊपर लगवा देनी है। इससे क्या है, आपका बेडरूम है जो वो तो ग्लॉसी तो हो ही जाएगा, और दूसरा जो इरिटेशन बढ़ने वाली थी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करवा सकते डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसा सोच रखा है कि यहाँ पर लाइट आना बहुत जरूरी है, तो आपको यहाँ पर फोकस लाइट, जो कि टिल्टेबल फोकस लाइट होती है, मतलब सीधी सीधी ना पड़ करके वो सीधी फोकस हो जाए, वो क्या होगा, वो अपना वॉल के ऊपर उसको हाईलाइट कर देगी। तो इससे क्या है, आपकी मास्टर वॉल है जो वो भी हाईलाइट हो जाएगी और आपका इरिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, लाइट प्लेसमेंट हरदम एक्सपर्ट से ही करवानी है, उन्हीं से ही बात करनी है। आप खुद से मत कर लेना, कहीं पिंटरेस्ट से देखा और लगा करके आपने इरिटेशन क्रिएट कर दिया। क्योंकि जब नया नया घर बनता है जब तो क्या एक्साइटमेंट रहती है, पर लेकिन उसके बाद में आपको वो डेली रूटीन पे वो चुभना स्टार्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि इरिटेशन किस वजह से बढ़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्नीचर प्लेसमेंट। अक्सर क्या होता है, हमारा बेडरूम 10x10, 10x12, 10x14, 10x15 इतने तक का होता है। आप इसको अगर आपने कंप्लीटली फर्नीचर से भर दिया, प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि बेड आ गया, वार्डरोब आ गई, टीवी यूनिट आ गई, स्टडी टेबल आ गई, आराम चेयर आ गई, मतलब बहुत सारी चीजों को आपने भर दिया, और उससे क्या है वो एकदम जो कंजेस्टेड हो गया है बेडरूम। और ना तो चलने की स्पेस है, चलो चलने की स्पेस तो देखा जाए, पर लेकिन आते ही जैसे ही देखोगे बल्कि बल्कि लगेगा और हेडेक वहां से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस तो है ही। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है मेरा बताया हुआ ये रूल, जो कि है 50-40-10। मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा। 50% आप अपने फर्नीचर जो कि फ्लोर पे रखा जाएगा, जैसे बेड हो गया और अपनी वार्डरोब हो गई, ये तो आ गया 50% वाले में। मतलब मोरलेस अगर 10x10 का बेडरूम है तो फॉर एग्जाम्पल आपने 6x7 का बेड बेड ले लिया, तो 42 स्क्वायर फीट तो ये ले गया, और 4x2 की 8 स्क्वायर फीट ये ले गया, तो मतलब 50% तो ये चला गया। अब करते हैं जो 10% पे, 10% पे ही खेल करना होता है। अगर आपने इसमें सही से नहीं प्ले किया तो आपका जो रूम है बहुत कंजेस्टेड दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, टीवी यूनिट लगाना है। टीवी यूनिट कौन सा लगाओ, जो वॉल हंग हो, नीचे की तरफ से एकदम क्लियर हो, मतलब वॉल पे हैंग हो गया है पर लेकिन बाहर की तरफ निकला, पर लेकिन फ्लोर पर टच नहीं है। तो क्या है, इससे क्या है, विजन ऐसा बनेगा कि फ्लोर क्लियर दिखाई देगा आपको। तो जब फ्लोर क्लियर दिखाई देता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंजेस्टेड नहीं दिखा देता, पर लेकिन स्पेस तो ले रहा है। इसलिए मैंने वो 10% की कैटेगरी में रख दिया है। अभी इस तरीके से देखोगे तो आराम चेयर होगी या स्टडी टेबल हो गई। तो अगर स्टडी टेबल लगानी है तो फोल्डेबल स्टडी टेबल लगा सकते हो, जाकि काम किया तो अपना ऊपर कर लिया, और नहीं किया तो फोल्ड करके वापस से रख दिया। और उसके लिए जो चेयर्स लेनी है, आराम चेयर लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसकी जो पतली पतली लेग्स आती हैं वो वाली ले लेना। इससे क्या होगा, जो पतली लेग्स होती हैं उसके अंदर से हमारा जो विजन है, विजन क्लियर हो जाता है, फ्लोर हमारा जो है वो क्लियर दिखाई देता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके फ्लोर को क्लियर दिखाना है। और इसमें 40% है, जो वो 40% आ जाएगा कि जो वॉकिंग एरिया है आपका वो खुला होना चाहिए। मतलब आप ये देख ही सकते हो कि 50% तो आपका फर्नीचर जो फिक्स वाला है वो ले गया, और जो कि वॉल पे हैंग होने वाला है और जो मूवी वाले वो 10% ले गया। तो मतलब जो 40% बचा, तो उस पर्टिकुलर एरिया आपका खाली होना चाहिए, तभी आपका बेडरूम है वो लग्जरियस दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसी। एसी कहाँ हैंग करवाना चाहिए। देखिए एसी का क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका बेड है, बेड के सर के ऊपर आपने एसी लगवा लिया, तो क्या होगा,
आप जब मास्टर वॉल बनाओगे तो हो सकता है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखाए। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा? मास्टर वॉल है, उसमें जरूरी है कि उसमें पूरी पैनलिंग होगी, सब कुछ होगा, ड्रिलिंग करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब ड्रिल कर रहे हो तो जो उसके अंदर कॉपर पाइप पड़ा हो उसमें छेद मार दिया, ड्रेन पाइप में छेद मार दिया, तो क्या होगा? मास्टर वॉल वो खराब हो जाएगी। बाई चांस नहीं भी होती है तो मास्टर वॉल के साथ में कभी मैच नहीं हो पाएगी आपकी जो ऊपर वो लगी हुई है। हाइलाइटर वॉल के ऊपर आप प्लेट एसी लगा दिया तो वो कभी भी मैच नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना क्या है? अब दूसरा ऑप्शन बचता है कि सामने लगा लो बेड के। वहाँ क्या है? आपका टीवी यूनिट आ रहा है, टीवी यूनिट आ रहा है तो टीवी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और बाई चांस एसी के अंदर से कोई पानी थोड़ा बहुत निकल करके उसके ऊपर डल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी पेनिंग हो रही होगी या फिर कुछ समथिंग नहीं भी हो रही होगी, तब भी तो चांस तो है कि दिक्कत आ सकती है कि अगर बाई चांस एसी से बूंद बूंद कुछ निकली और वो आपके टीवी के अंदर चली गया और लाखों का टीवी खराब हो गया। तो आपको ये भी नहीं करना। अब करना क्या है? एसी आपका हरदम उस जगह लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंडो है, विंडो के ऊपर आप हरदम लगा सकते हो। विंडो क्या है? ऊपर थोड़ा सा गैप मिलता है, अगर गैप नहीं है तो गैप बना सकते हो। क्या? पेलमेट की रेट करके। और पेलमेट भी ऐसा करना है जो कि ट्रू सीलिंग से सीधा नीचे तक आए। ऐसा ना हो कि सीधा सीधा आपने एल टाइप वाला है वो बना लिया, वो क्या बहुत गंदा दिखाई देता है। एक तो वहां आपने जैसे एल टाइप बनाया वहां आप वो हैंग भी नहीं कर सकते हो। करना क्या है? एसी के लिए प्रॉपर ऊपर से लेकर के ट्रू सीलिंग से लेकर के नीचे तक पूरी एक दीवार टाइप बनवानी है जिसके ऊपर आराम से हैंग हो जाएगा। लेकिन बनवाना कैसे है? पीछे जो आपकी बीम होगी, बीम से आपने सीधे सीधे लेने हैं एल्युमिनियम के सेक्शन ले लेना या फिर एमएस के सेक्शंस ले लेना। उससे सीधा के सीधा आपने एच टाइप में वो बनवा देना है और उसके ऊपर सीधा सीधा जो सामने से दिखाई देगा वो प्लाई लगवा देनी है। और प्लाई के ऊपर आपने 3 mm का एमडीएफ लगवा देना। एमडीएफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमडीएफ के ऊपर वॉल का नॉर्मल पेंट हो जाता है, जैसे आप रॉयल करवाना चाहो या फिर कोई प्रीमियम करवाना चाहो, इसमें वॉल का कलर हो जाता है। तो इससे क्या होगा? एक तो वॉल की वॉल दिखाई देगी, फिर दूसरा आपकी इस पे आपकी सॉरी इसके ऊपर आपकी एसी भी टप गई। तीसरा इसमें फायदा एक चीज होगी कि इसके अंदर आपकी जो कर्टन के जो चैनल्स है वो भी नहीं दिखाई देंगे। कर्टन्स भी आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जब ये आप बनवाओ तो उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी स्ट्रिप लाइट के लिए एक पॉइंट छुड़वा देना और स्ट्रिप लाइट लगवा देना, एकदम लग्जरियस दिखाई दे जाएगा। मैंने कर्टन्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना कि कर्टन्स को लग्जरियस तरीके से कैसे दिखाना चाहिए, कैसे हैंग करना चाहिए। नेक्स्ट है साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग क्या है कि आपका जो बाहर का आवाज है वो अंदर आ रही है, अंदर की आवाजें बाहर जा रही है, उसको कैसे आप अक्सर क्या करते हो, एक छोटा सा आप एक गलती कर देते हो, एल्युमिनियम की विंडो लगवा देते हो या फिर आप वुडन वाली विंडो लगवाते हो, जिससे क्या है साउंड प्रूफ पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, बाहर की आवाज अंदर आती ही आती है। इसके लिए करना क्या है, आपको यूपीवीसी की विंडो लगवानी है, वो भी बीजी, ध्यान रखना बीजी ग्लास आते हैं जो कि थोड़े से साउंड प्रूफ ज्यादा होते हैं। इससे क्या होगा, बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की बाहर नहीं जाएगी और बहुत अच्छा साउंड प्रूफ सिस्टम आपका लग जाएगा। पर लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ध्यान रखना। नॉर्मल जो एल्युमिनियम की स्लाइडिंग चैनल आएंगे उससे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पर लेकिन आप यूपीवीसी के साथ में डीजी वाले गिलास ही लेना। नेक्स्ट है भाई कि जो हाइलाइटर वॉल बनाते हैं हम, वो इतनी हैवी बना देते हैं कि क्या होता है कि एंटर करा सिर्फ वही दिखाई दे रही है और इतनी हैवी हो जाती है। हैवी चीज के लिए मेंटेनेंस भी ज्यादा लगती है और वो एकदम डिफरेंट लगती है। छोटे बेडरूम में आपने एकदम एक वॉल को डिफरेंट कर दिया तो ऑब्वियस बात है छोटा रूम और छोटा दिखाई देगा। बेशक से वो पर्टिकुलर वॉल है आपकी वो लग्जरियस दिखाई देगी, पर लग्जरियस चीज को मेंटेन भी करना जरूरी है। वो मेंटेन नहीं करोगे साल भर बाद वो खराब भी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, ये जो मैं फोटोज दिखा रहा हूँ इसमें से आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो और ये आपका मिनिमलिस्टिक से मिनिमलिस्टिक और लग्जरियस से लग्जरियस आपका बेडरूम बड़े से बड़ा दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कूल वाइट लाइट लगा देना रूम के अंदर। अक्सर देखोगे आपकी जो कूल वाइट है वो फैक्ट्रीज के लिए था, ऑफिस के लिए था, जो कि ये क्या है एनर्जेटिक वो होती है, मतलब आपको नींद नहीं दिलाती है, मतलब नींद नहीं आती है इसकी वजह से अगर कूल वाइट लगाओगे तो। ये क्या है ऑफिस में फैक्ट्री में चलती है। अगर ये होती है 6000 केल्विन की करीबन होती है, इससे अगर केल्विन की भाषा में बताऊं तो मैं 6000 केल्विन। तो इससे क्या है हमारा जो क्या है एनर्जेटिक बना रहता है, इससे हमें नींद नहीं आती है। हमें तो बेडरूम के अंदर नींद चाहिए, आराम चाहिए, तो हमें क्या लगाना चाहिए,
केल्विन की भाषा में बोलूँ तो 3000 केल्विन, मैक्सिमम 4000 केल्विन तक जाओ। उससे ऊपर जैसे ही जाओगे तो आपका क्या है, मतलब आपको सोने नहीं देगी वो लाइट है। क्योंकि हमें लाइट तो बंद करके तो वैसे ऑब्वियस सी बात है सोते हैं, पर लेकिन क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमें बोला जाता है कि हमें 1 घंटे पहले फोन छोड़ देना चाहिए सोने से पहले, बेड बेड पे लेटने से पहले। क्यों छोड़ देना? क्योंकि उसके अंदर क्या है, ब्लू लाइट होती है, वही कूल वाइट वाला सिस्टम, और कूल वाइट को बनाने के लिए ब्लू लाइट जरूर लगती है। तो इससे क्या है, ये रिसर्च भी है, रिसर्च का भी मैं फोटो डाल दूंगा इसके अंदर। तो ये क्या है, आपको सोने नहीं देती है, तो इसी वजह से हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, हमारे अंदर थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी, थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियसली बात है थॉट्स में और ज्यादा चला जाए, और उसी केस में फिर और फोन उठा लोगे, आप फोन उठाओगे और देखोगे और नींद नहीं आएगी। इससे क्या है, धीरे 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 जो हमारा सर्कल है, साइकिल है, जो वो इस तरीके से बन जाता है कि हमें 2-3 बजे तक नींद नहीं आती है, और फिर सुबह हम लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए और उसके लिए। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको 3000 कैलोरी, जिसे कहते हैं वार्म वाइट ही लगानी है बेडरूम के अंदर, और कोई लाइट लगवानी ही नहीं है, मतलब जो कि वार्म वाइट में होती है, और सिर्फ डिजाइन में किसी में भी आ सकती है, पर लेकिन आपको लगवानी वार्म वाइट ही है, जो कि आपके बेडरूम के मुताबिक होने वाली है। तो ध्यान रखना 3000 केल्विन से ऊपर नहीं है। और अगर थोड़ा सा आपको चाहिए कि हमें तो पढ़ाई भी करनी है कुछ है, तो आप स्टडी टेबल पे एक अलग से अपना कूल वाइट का रख सकते हो या नेचुरल वाइट का रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पेंट हम कुछ ऐसे भड़कीले करवा लेते हैं कि मतलब रेड हो गया, येलो हो गया, कुछ ऐसे कि वो हमारा क्या है, हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रेड करवा लेता हूँ, एनर्जेटिक रहेगा, मतलब आदमी इतना एनर्जेटिक रहेगा कि उसको नींद नहीं आएगी। बेडरूम के अंदर आपको नींद लेनी है तो ये भड़कीले भड़कीले टाइप नहीं लगवाने हैं। येलो है, हरदम आपको खेलने का मन करेगा, मतलब जॉली टाइप रहोगे उसमें, तो ये आपको इस तरीके के कलर नहीं लगवाने। कौन से चाहिए आपको लगवाने हैं इसके अंदर नेचुरल, मतलब नेचुरल कलर क्या है, पेस्टल कलर्स हो गए, लाइट शेड के कलर जितने हो सकते हैं वो करवाने हैं। लाइट शेड के कलर कौन से हो गए, जैसे पेस्टल कलर हो गया, बेज कलर हो गया, लाइट ग्रे कलर का हो गया। तो इस तरीके के जब कलर करवाओगे तो उससे क्या होगा, आप जब अंदर जाओगे तो आपको लाइट लाइट फील होगा। तो उससे क्या है, एक तो आपने पहले से लाइट अच्छी करवा ली, जो मेरे कहने से आपने वार्म वाइट लगवाई, तो वो क्या है, आपको इतना स्मूथिंग देगा कि आपको बेडरूम के अंदर जाकर के नींद आने ही वाली है। तो अक्सर अगर हम नींद अच्छी ले लेते हैं तो हमारा काम क्या है, दूसरे दिन अच्छा ही होता है और मूड भी अच्छा रहता है। तो इससे क्या है, जिंदगी हमारी थोड़ी सी उस तरह चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम क्या है, बेडरूम में फॉल सीलिंग करवा ली, सब कुछ करवा ली, और फैन है, हम बिल्कुल फैन उसके सेंटर में करवा देते हैं, जो कि हमारा बेडरूम है, बेडरूम के सेंटर में चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो बेड है, बेड पे हम एक तरफ कॉर्नर पे लेटे होते हैं क्योंकि दीवार से टच होता है, तो वहाँ क्या है, हवा नहीं जाती है। हवा नहीं जाती है तो हमें गर्मी लगती है, हमें एसी चलानी पड़ती है। इससे क्या है, बिजली का बिल भी बढ़ता है। क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए उस केस में, हमें करना चाहिए फैन हरदम बेड के सेंटर में लगवाना चाहिए। बेड के सेंटर में लगवाएंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपका बेड है थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो रखा है, तो आपको बेड के सेंटर में लगवाना है। उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना है, डिजाइनर से कंसल्ट कर लेना है। कहीं ऐसा हो कि बेड बेड ऑफ सेंटर है, ऊपर फॉल सीलिंग है वो बिल्कुल प्लेन थी, उसमें आपका ऊपर से बेड जो फैन है वो ऑफ सेंटर दिखाई दे रहा है, तो उसको किस तरीके से सेंटर बनाना है, वो उसके बहुत टिप्स हैं, वो आप जरूर डिजाइनर से डिस्कस कर लेना। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हम भी आपकी डिजाइनिंग करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है भाई पैनल लाइट। पैनल लाइट जो आपने देखे वो गोल गोल आती है, चकोर चकोर आती है, बड़ी बड़ी सी, वो क्या है, वो हरदम बनी थी फैक्ट्रीज के लिए, ऑफिस के लिए। वो क्या है, वो मतलब उस तरीके की है कि कोई नहीं, मतलब वो लगवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि लगवा नहीं सकते हो, लगवा भी सकते हो, पर लेकिन क्या है, हमारे बेडरूम के लिए जो बनी थी वो सीओबी लाइट्स बनी थी, मतलब जो फोटो में आप देख ही सकते हो, सीओबी लाइट्स बनी थी। उसको क्या करना चाहिए, मतलब पैनल इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कैसे लगवाना चाहिए। अगर आपने पट्टा चारों तरफ बनवाया है तो उसमें क्या करना है, चारों कॉर्नर पे आप पैनल लाइट लगवा दो, और लेकिन बीच बीच में आपको सीओबी लाइट जरूर डलवानी है, जिससे वो इनहेंस हो जाता है। फोटो देखो। नेक्स्ट है भाई बेड की जो प्लेसमेंट है, वो हम अक्सर गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं, जैसे कि हमारा बेडरूम का डोर खुला, डोर खुलते ही सामने बेड दिखेगा, तो वो रॉन्ग प्लेसमेंट है। इससे क्या है, इससे ऑब्स्ट्रक्शन ये आता है, बेड रूम का डोर खुला, डोर खुलते ही बेड आ गया, मतलब पैसेज नहीं मिला। अगर बड़ा सामान निकालना पड़ा तो वो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। दूसरा,
आई विजन बढ़िया क्लियर नहीं हो पाता है। तो इससे क्या है, जैसे ही कुछ भी चीज गेट खुला और बड़ी चीज एकदम से सामने दिखाई देगी, तो वहीं हमारा विजन रुक जाता है और वो जो बेडरूम है जो छोटा था और ज्यादा छोटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर छोटे बेडरूम को बड़ा दिखाना है तो आपको क्या करना है, सही तरीके से प्लेसमेंट करनी है। जो बेडरूम का जो डोर खुले वो ऐसा खुले कि उसमें एक पैसेज दिखाई दे, मतलब थ्रू एंड थ्रू दिखाई दे। तो इससे क्या है, बेडरूम छोटा वाला भी बड़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्टन्स की प्लेसमेंट गलत कर देते हैं, मतलब हम उनको हैंग ही इतना गलत करते हैं कि जो सब चीज अच्छा कर लोगे मेरे कहने से, अगर आपने कर्टन्स को सही तरीके से हैंग नहीं किया, ट्रू सीलिंग से हैंग नहीं किया, तो वहाँ आपकी गड़बड़ होना ही होना है। पर लेकिन मैंने इसके लिए डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में डाल दी है मैंने, उसको आप जरूर जाकर चेक करना। आप अपने बेडरूम को लग्जरियस दिखाना चाहते हैं तो ये मैंने पूरे घर के लिए बनाई है, आप देख लेना उसमें से और मुझे कमेंट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बहुत हिम्मत मिलती है और आगे का टॉपिक जरूर बताना मुझे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए मुझे।